ओम शांति। आज दिनांक 24 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, विशेषताओं के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भाव। आज स्वयं भगवान हम बच्चों को वरदान देते विशेष आत्मा भाव। वरदान में बाबा कहते, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भाव। डिटेल में बाबा समझाते, इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। अर्थात बाबा हम बच्चों को अनेक विशेषताओं से सजाते, हमारी विशेषताएं हम बच्चों को स्मृति कराते, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है, वह सृष्टि का बीज रूप है, वह सबको जानते हैं, पहचानते हैं। बाबा हमें हमारी विशेषताओं के आधार पर अपना बच्चा बनाते। तो बाबा कहते, अपनी विशेषताओं को यूज करो। तुम बच्चों को जो विशेष आत्मा का वरदान प्राप्त है, उस वरदान को फलीभूत करो। जो बाबा से गुण, ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें स्व प्रति यूज करो, सर्व आत्माओं के प्रति यूज करो। और जो बच्चे बाबा का बनते हैं, बाबा से सर्व प्राप्तियां करते हैं, वे बच्चे संतुष्ट संपन्न स्वतः बनते हैं। तो अपने संतुष्टता रूपी खजाने द्वारा सर्व को संतुष्ट करो। तुम बच्चों में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का यूज करो, उनके आधार पर स्वयं भी संतुष्ट रहो और सर्व आत्माओं को भी संतुष्ट करो। तो बाबा कहते, इन विशेषताओं को जो बच्चे यूज करते हैं, इनके प्रत्यक्ष फल को प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष फल बाबा कहते संतुष्टता है, क्योंकि इस श्रेष्ठ युग को अर्थात संगम युग को वरदान है हर आत्मा को पदम गुना प्राप्ति कराने का। तो जो बच्चे इस विशेष युग को स्मृति में रख, श्रेष्ठ पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल, पिता परमात्मा से प्राप्त खजानों का उपयोग करते, वे बच्चे स्वतः संतुष्ट और संपन्न बन जाते और औरों को भी अपने कर्म द्वारा, अपनी विशेषताओं द्वारा, अपने संकल्प द्वारा, अपने बोल द्वारा संतुष्ट करते। तो ऐसी आत्माएं बाबा कहते विशेष आत्माएं हैं। आगे बाबा कहते, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफानों में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। अर्थात एक दृढ़ संकल्प से बाबा सारी सृष्टि का परिवर्तन करते और हम बच्चों को निमित्त बनाते सृष्टि के परिवर्तन का। तो बाबा कहते, जो तुम बच्चों में विशेषताएं हैं, जिस प्रकार देखते हो फलदार वृक्ष जो होता है, वह विस्तार को पाया हुआ होता है, सर्व की सेवा के निमित्त होता है, निर्मांचित होता है, नरम दिल होता है। ऐसे ही तुम बच्चों को भी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। जो विशेषता तुम बच्चों में है, उन विशेषताओं के द्वारा सर्व आत्माओं को सहयोग देना है। अर्थात
अंधों की लाठी बनना है, अनाथ को सनाथ बनाना है। जिस प्रकार बाबा से हमें सुख शांति का वर्षा प्राप्त होता है, अर्थात अनेक खजाने प्राप्त होते हैं, उन खजानों को सर्व आत्माओं प्रति यूज करना है, सर्व को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो बाबा कहते यदि औरों की मदद नहीं करेंगे तो यह जो खजाने हैं वो बढ़ेंगे नहीं, विस्तार को नहीं पाएंगे। तो विस्तार को पाने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनने के लिए संतुष्टता के खजाने को यूज करो, जो बाबा से हमें प्राप्त खजाने हैं। ब्राह्मणों का गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा से जो हमें ब्राह्मण जन्म मिला, जो संतुष्टता मिली, जो खजाने मिले, उन्हें सर्व आत्माओं के प्रति यूज कर सर्व को सहयोग देना, सर्व को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना। बाबा कहते यही विशेष आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। और श्रेष्ठ युग में श्रेष्ठ पिता परमात्मा की श्रीमत भी यही है। तो जो बच्चे इस श्रेष्ठ समय को स्मृति में रखते, श्रेष्ठ पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करते, वे ही बच्चे विशेष आत्मा कहलाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते अनुभूतियों के प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना यही सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा आकर हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते, जिसका आधार होता सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन चलाना, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना। तो बाबा कहते जो तुम बच्चों को इस संगम युग पर यह श्रेष्ठ जन्म मिला, जो श्रेष्ठ अनुभूतियां हुई, उन अनुभूतियों को सर्व आत्माओं के प्रति यूज करो, अर्थात अपने अनुभवों द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थ बनाओ। जो आत्मा असमर्थ हैं, अज्ञानी हैं, अनाथ हैं, उन्हें समर्थ बनाओ, ज्ञानी बनाओ और सनात बनाओ। ऐसे ही कार्य को बाबा कहते सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम अर्थात मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम अर्थात मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर में बाबा समझाते जिनकी बुद्धि में रहता यह सब कुछ बाबा का है, हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत लेते रहना है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, मुरली सुनने समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर में बाबा समझाते जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा सुनाई है। मोस्ट बिलवेट बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत सुनाया बाबा ने, प्रीतम आन मिलो। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट दी। बाबा द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है
वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, देवीय गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। देवीय गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।